नमस्ते। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत सफर पर चलेंगे, हृदय के मार्ग पर। ये भक्ति योग की कहानी है, पर उससे भी ज्यादा ये उस एहसास की कहानी है जब हम जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा अनुभव करने के बाद बस थोड़ा सा सुकून, थोड़ी सी सुरक्षा चाहते हैं। तो चलिए इस यात्रा पर साथ निकलते हैं। जिंदगी में कभी कभी ऐसे पल आते हैं ना, कोई बहुत गहरी खुशी या कोई बड़ा इमोशनल मोमेंट या फिर कोई बहुत बड़ी मुश्किल, और उसके बाद दिमाग को और ज्ञान या जानकारी नहीं चाहिए होती। उस पल में तो बस एक नरम चादर जैसा सुकून चाहिए होता है। ये एक ऐसा एहसास है जिससे हम सब कभी न कभी तो जरूर गुजरते हैं। और अगर आपको भी ऐसी ही दिल को छूने वाली बातें और कहानियां अच्छी लगती हैं, तो हमारे चैनल हार्ट सिद्धि से जरूर जुड़िएगा। तो चलिए अब मिलते हैं हमारी आज की कहानी के किरदार से। हमारी कहानी के नायक हैं अर्जुन, और पता है वो बिल्कुल इसी हालत में हैं। उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया है जो कल्पना से भी परे है, भगवान का विराट रूप, और इस अनुभव ने उन्हें अंदर तक हिला दिया है। वो पूरी तरह से ओवरवेल्म्ड हैं। अब उनके दिमाग को और ज्ञान नहीं चाहिए, अब तो बस दिल को एक सहारा चाहिए। और इसी हालत में वो एक सवाल पूछते हैं। जरा इस सवाल को सुनिए। ये कोई फिलॉसफी का मुश्किल सवाल नहीं है, नहीं, ये तो पूरी गीता का शायद सबसे मासूम, सबसे कोमल सवाल है। जैसे कोई बच्चा डर कर पूछता है ना, ये बिल्कुल वैसी ही दिल से निकली एक आवाज है जो सुरक्षा और अपनेपन की तलाश में है। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? अर्जुन की ये जो कन्फ्यूजन है ना, ये हजारों साल पुरानी भले ही हो, पर आज की हमारी जिंदगी की हकीकत को बिल्कुल आईने की तरह दिखाती है। पर्पस, कॉन्शियसनेस, द यूनिवर्स, सेल्फ ग्रोथ, मैनिफेस्टेशन, ये शब्द सुने सुने लगते हैं ना। हम सब आज इन्हीं बड़े बड़े आइडियाज के समुंदर में गोते लगा रहे हैं। एक होड़ सी लगी है, इंटरनेट पर, किताबों में, हर जगह यही छाया हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सारी जानकारी हमें वो सुकून दे पाती है जिसकी हमें असल में तलाश है? क्योंकि जब जिंदगी असल में दुख देती है ना, जब हम अकेले होते हैं, तब ये सारे भारी भरकम शब्द बस खोखले लगने लगते हैं। उस वक्त हमें थ्योरीज नहीं चाहिए होती, हमें चाहिए होता है कनेक्शन, एक जुड़ाव। और इसीलिए तो अर्जुन का सवाल अब सच के बारे में नहीं, बल्कि एक सुरक्षित रिश्ते के बारे में है। और बस यहीं पर हमारी कहानी के गाइड कृष्ण का जवाब आता है, और ये जवाब दिल जीत लेता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो कोई लेक्चर नहीं देते, वो बहुत प्यार से, बहुत नरमी से जवाब देते हैं। कृष्ण कहते हैं, मेरे सबसे करीब वो हैं जो मुझे प्यार से याद करते हैं, जो मुझे अपने दिल में रखते हैं और जो मुझ पर भरोसा करते हैं। बस इतना ही। सोचिए जरा, कितना कितना आसान और कितना गहरा है ये, है ना? ये बात सुनने में बहुत सीधी लगती है, पर ये अपने आप में एक बहुत रेवोल्यूशनरी मैसेज है। कृष्ण एक तरह से कह रहे हैं कि बिलोंगिंग फील करने के लिए, जुड़ा हुआ महसूस करने के लिए सब कुछ समझना जरूरी नहीं है, बस प्यार और भरोसा काफी है। तो सवाल ये उठता है कि ठीक है, प्यार और भरोसा, पर इसे अपनी डेली लाइफ में कैसे उतारें? तो इसके लिए कृष्ण अर्जुन को एक बहुत ही सिंपल सा प्यार भरा प्लान बताते हैं। और देखिए, ये कोई कॉम्प्लिकेटेड रिचुअल्स नहीं है, ये तो बस खुले दिल से जीने का तरीका है, जिसे आज हम इमोशनल इंटेलिजेंस भी कह सकते हैं। मुश्किल में शांत रहना, दूसरों के लिए दिल में दया रखना, जो मिला है उसमें खुश रहना, छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट न करना और हमेशा शुक्रगुजार रहना। तो असल में भक्ति का मतलब क्या हुआ? कोई बड़ा कर्मकांड नहीं। भक्ति का असली मतलब तो हमारे हर दिन के छोटे छोटे मोमेंट्स में छुपा है। जब कोई गुस्सा दिलाता है तब हम कैसे रिएक्ट करते हैं, जब डिसअपॉइंटमेंट होती है तब हम उसे कैसे हैंडल करते हैं। कृष्ण का इन्विटेशन बस इतना सा है, बस अपना दिल खुला रखो। अच्छा, तो इस रास्ते पे चलने या ना चलने से आखिर फर्क क्या पड़ता है? चलिए इन दो रास्तों के अंजाम को साइड बाय साइड रखकर देखते हैं। देखिए, फर्क कितना बड़ा है बिना दिल के रास्ते के। स्पिरिचुअलिटी बस एक दिमागी कसरत बनकर रह जाती है, सूखी सूखी सी। सेल्फ इंप्रूवमेंट की दौड़ कभी खत्म ही नहीं होती, बस थका देती है। और रिश्ते, वो तो बस एक डील बनकर रह जाते हैं। आज हमारे चारों तरफ इन्फॉर्मेशन तो बहुत है, पर दिलों में जो गर्माहट होनी चाहिए उसकी कमी है। कृष्णा यहाँ सफलता की परिभाषा ही बदल देते हैं।
वो कहते हैं कि इस रास्ते पर सक्सेस का मतलब कोई पावर या मिरेकल पाना नहीं है। नहीं, सक्सेस का मतलब है एक शांत प्रेजेंस, एक ऐसा इंसान बनना जिससे सब प्यार करे, जो किसी के दिल में डर पैदा ना करे, जिससे खुद कोई खतरा महसूस ना हो और जो बस अंदर से शांत और खुश हो। आजकल की लाइफ में ये जो प्रेशर है ना, परफॉर्मेंस का, कंपैरिजन का, ये हमें अंदर से बिल्कुल थका देता है, जिसे हम बर्नआउट कहते हैं। ये जो भक्ति का रास्ता है, ये उस बर्नआउट का एक बहुत ही जेंटल, बहुत ही प्यार भरा इलाज है। और शायद सबसे ज्यादा सुकून देने वाली बात तो यही है। ये रास्ता हमें याद दिलाता है कि हमें अपनी वर्थ, अपनी कीमत किसी को प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। हमें बस अपने दिल के लिए सच्चा रहना है। चलिए एक पल के लिए बस इस मंत्र की वाइब्रेशंस को फील करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अगर इस फीलिंग को दिन भर अपने साथ रखना हो, तो ये 3 शब्द एक रिमाइंडर की तरह काम कर सकते हैं। लव, ट्रस्ट, फ्लो, यानी प्रेम, विश्वास और प्रवाह। जब भी मन में उलझन हो, बस इन 3 शब्दों को याद कर लेना है। तो अब एक सवाल सबके लिए सोचने के लिए, वो क्या है जो हमें स्पिरिचुअली सेफ महसूस कराता है? अपने जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आज की ये कहानी दिल को छू गई हो तो कमेंट में भक्ति जरूर लिखिएगा। इस सफर को आगे भी जारी रखने के लिए और दिल को सुकून देने वाली ऐसी और बातें सुनने के लिए इस प्रस्तुति को लाइक और शेयर जरूर करें और हार्ट सिद्धि को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा ये साथ बना रहे। तो प्यार का रास्ता तो हमने देख लिया, पर अब कृष्ण हमें एक्शन का यानी कर्म का रास्ता दिखाएंगे। अगले पड़ाव पर हम देखेंगे कि हमारे हर दिन के छोटे छोटे चॉइसेस में असली समझदारी कैसे छुपी होती है। तो मिलते हैं अगले विश्लेषण में। अपना ख्याल रखिएगा।